जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथी। आइए फटाफट सीटेट, यूपीटेट तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने हिंदी को शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अलंकार। चलिए इसको देखते हैं। अलंकार में मैंने दूसरा वीडियो आज लेकर आया हूँ। इसमें देखते हैं शब्द अलंकार के प्रकार देखेंगे। शब्द अलंकार के प्रकार देखेंगे साथी। अलंकार को मैंने बताया था आपको 3 प्रकार का होता है: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार। ओके, तो चलिए नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। इसके 5 प्रकार होता है। हाँ, शब्द अलंकार के 5 प्रकार होता है। पहला देखेंगे अनुप्रास अलंकार, आप इसे याद रखेंगे साथी। सेकेंड, यमक अलंकार। आइए थर्ड देखते हैं श्लेष अलंकार। इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है साथी, इसे आप थोड़ा अपने से सही कर लेंगे। श्लेष अलंकार में जो है ना, इसमें ये आधा सा हो गया है मूर्धन्य स को, तो आप सही कर लेंगे। श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं पुनरुक्ति अलंकार। क्या है जी? पुनरुक्ति अलंकार चौथा है। और 5 नंबर देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ओके, इस तरह से मैंने इसको बताया। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और फटाफट क्या करेंगे जी, याद कर लेंगे। ओके साथी, तो इसको देखेंगे। अनु, पुनम, यमक, अनुपुनम और शैलेश वक्रोक्ति की। सॉरी साथी, एक इसमें छूट गया है, यमक छूट गया है। अनुपुनम यमक, आप यहाँ पर यमक लिख लेंगे। अनुपुनम यमक और शैलेश से क्या कीजिए, वक्रोक्ति की। हाँ, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है जी? जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकालना। समझ रहे हैं ना? वक्रोक्ति की जानबूझकर क्या कीजिए, कोई अन्य अर्थ निकाल दे, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। तो अनु, अनु को देखते हैं। इसमें अनु का अनुप्रास अलंकार, इसे आप याद रखेंगे। पुनम, पुनम से क्या याद रखेंगे जी? पुनरुक्ति अलंकार। और यमक आप लिख लीजिए साथी, यमक से यमक अलंकार साथी। आगे देखते हैं शैलेश। शैलेश में थोड़ा लिखने में मैंने गलत कर दिया, इस मात्रा को आप सही कर लेंगे। श्लेष है ना, ये क्या है जी? श्लेष अलंकार है। और वक्रोक्ति, आज तो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। कैसे? अनुपुनम यमक और शैलेश वक्रोक्ति की। मतलब ये चारों लोगों ने मिलकर के वो वक्रोक्ति के साथ क्या कीजिए, जानबूझकर कोई अर्थ निकाल रहे हैं। हाँ, तो चलिए आगे अब देखेंगे, एक का एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। हाँ जी, इसको संधि के रूप में देखेंगे। पहले अनु प्लस प्रास बराबर अनुप्रास, इसका संधि है। आप इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है अनुप्रास का संधि क्या है। अनु का अर्थ क्या होता है साथी? अनु का अर्थ नकल करना होता है। हाँ, आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं नीचे, अर्थ क्या होता है? अनु का नकल करना होता है। और प्रास का अर्थ क्या होता है साथी? प्रास का अर्थ होता है वर्ण। हाँ हाँ जी, फ्रांस लिखा गया, सॉरी, इसे आप प्रास कर लेंगे। प्रास का अर्थ होता है वर्ण, तो इसे आप याद रखेंगे। अनु का मतलब नकल करना और प्रास का मतलब होता है वर्ण। आइए आगे देखते हैं साथी। अब इसको पहचानने के लिए थोड़ा आप हेडिंग डाल दीजिएगा। कैसे पहचानेंगे देखते हैं। जब वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है ना, एक वाक्य में साथी एक ही वर्ण की आवृत्ति, क्या करेगी, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रहा हो, कोई वाक्य है उसमें एक वर्ण बार बार आता है, वही अनुप्रास अलंकार होता है। आप इस तरह से याद रखेंगे, बार बार आता है वो क्या है? अनुप्रास अलंकार। जैसे देखते हैं, पहला रघुपति राघव राजा राम। हाँ,
आइए इसमें देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार इसमें कौन आ रहा है, र है ना, र। इसमें भी रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, मतलब रघुपति राघव राजा। इसमें बार बार एक ही वर्ण आ रहा है ना, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं दूसरा। चारू चंद की चंचल किरणें, आप इसे देख रहे हैं, इस चारू में पहला च वर्ण आ रहा है, चंद में भी च वर्ण आ रहा है, और चंचल में भी क्या आ रहा है साथी, च। इस तरह से आप इसे याद रखें, एक ही वर्ण बार बार इसमें भी 3 बार आ गया, चारू चंद और चंचल। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल याद रखेंगे इसे। आइए आगे चलते हैं साथी, एक और देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला। अब इसमें देखते हैं, मधुर में पहला मधुर में माँ, दूसरा मधुर में माँ, मुस्कान में आ गया माँ, मनोहर में आ गया माँ, और मनोज में भी आ गया क्या जी, माँ। इस तरह से आप बिल्कुल याद रखें, एक वर्ण में, सॉरी, एक वाक्य में बार बार एक ही आवृत्ति आ रही है ना, माँ 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 माँ, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज। इस तरह से आप इसे देख लें। अब आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला देखते हैं, यमक अलंकार। हमारा दूसरा क्या है साथी, यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है, युग्म या जोड़ा। देखते हैं क्या युग्म जोड़ा है ना, यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा होता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए हेडिंग में इसे पहचानते हैं, कैसे पहचान के रूप में देखेंगे। जब वाक्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, वही तो यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब है, जब एक ही वाक्य में कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है ना, और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, याद रखेंगे, और एक वाक्य का अलग अलग अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे साथी, यमक अलंकार बोलेंगे। जैसे देखते इसमें, देखिए क्या वाक्य है, सजना है मुझे सजना के श्रृंगार प्रियता। समझना है इसको, सजना, ये पहला सजना यहां दिख रहा है और दूसरा सजना, सजना सजना। अब इसमें समझेंगे, पहला सजना का अर्थ है, सजना है मुझे सजना के लिए श्रृंगार प्रियता। कहने का मतलब है ना, सजना का मतलब सजना, जैसे कोई औरतें हैं ना, श्रृंगार वगैरह करके क्या कर रही है जी, सज रही है। समझ रही है, श्रृंगार का मतलब समझ ही रहे ना, औरतें क्रीम पाउडर सब है लगा करके क्या कर रही है, सज रही हैं। सजने का बहुत सारे तरीका। और आगे देखते हैं सजना, और वो दूसरा सजना देखिए, ये किस सजना के लिए सज रही हैं जी, तो अपने प्रियतम के लिए सज रही हैं, अपने पति देव के लिए सज रही हैं। माताएं जो है ना, सज रही हैं, सजना है, सजने के बाद प्रीतम के लिए सज रही हैं। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, अपने पति के लिए सज रही हैं। इस तरह से आपने इसे देख लिया। चलिए दूसरा देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा बादल। साथी देखिए क्या कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा बादल। इसमें देखेंगे घाटा लिखा है, आप इसे थोड़ा सही करें, घटा है, पहला घटा का घमंड घटा। अब देखिए काली घटा, घटा का मतलब साथी होता है यहाँ पे बादल, घटा का मतलब क्या होता है जी, बादल। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे ना, हाँ जी। तो कह रहे काली घटा जो है ना, काली बादल जो है ना, का घमंड घटा, काली घटा का घमंड क्या हो गया साथी, कम हो गया। घटा का मतलब, दूसरा घटा का मतलब क्या गया, कम। पहले का बादल और दूसरा का कम, तो काली बादल का घमंड क्या हो गया जी, कम हो गया है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे साथी। आइए इसमें एक और देखते हैं, थर्ड नंबर, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी। देखिए तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती थी, कहने का मतलब है बेर इसमें आ रहा है, तीन बेर खाती थी, वह 3 बार हो गया है। सर इसे बेर कर लेंगे, ये बेर सेकंड वाला बेर है, बार का बेर कर लेंगे।
ओके साथी, 3 बेर खाती थी मतलब कहने का मतलब है ना 3 बेर खाती थी, जिसमें पहले बेर का मतलब हो गया समय। पहले का क्या हो गया जी? समय। वह क्या करती थी? 3 समय खाती थी। और दूसरे का हो गया कल। कल। दूसरे बेर का मतलब हो गया कल। वह क्या है जी? 3 समय खाती थी। इस तरह से याद रखेंगे, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, मतलब पहले बेर का मतलब हो गया समय, 3 समय। ओके। अब क्या करती थी? खाती थी, मतलब एक दिन में हम भी 3 खा लिया करते हैं। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। दूसरे बेर का मतलब है कल। वाह! कहने का मतलब कल वह 3 बेर खाती थी। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे साथी। चलिए अब मैंने यहीं पर इस वीडियो को रोक रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। तब तक चलते हैं। ओके, धन्यवाद।